नॉस्ट्राडामस, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? पुरस्रारियत, पेशीन गोइयां, मुस्तकबिल, है ना? सदियों से ये नाम इसी चीज का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई मुस्तकबिल देख सकता था, या वो सिर्फ तारीख के सबसे ज़हीन शायरों में से एक था? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, इनकलाब फ्रांस, नेपोलियन का उरूज, फिर हिटलर का दौर, और तो और 9/11 जैसा जदीद वाकया। दावा ये है कि ये सब कुछ सदियों पहले एक ही शख्स ने अपनी किताब में लिख दिया था। यही वो दावे हैं जिन्होंने नॉस्ट्राडामस को एक आम इंसान से कहीं बढ़कर एक लेजेंड, एक अफसानवी किरदार बना दिया है। मगर असल सवाल तो वहीं का वहीं है, क्या ये सब सच था? क्या वाकई उसके पास मुस्तकबिल में झांकने की कोई ताकत थी, या इसकी इस लाजवाल शोहरत के पीछे कोई और कहानी है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं उस अफसाने की, उस लेजेंड की जिसने नॉस्ट्राडामस को हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखिए, इस पूरी कहानी की बुनियाद है इसकी मशहूर ज़माना किताब लेस प्रोफेटीज़। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं उनका मानना है कि इस किताब में लिखी 942 नज़में वो कोई आम शायरी नहीं है, बल्कि वो मुस्तकबिल में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात की बिल्कुल सच्ची माफूक़ुल फितरत पेशीन गोइयां हैं। लेकिन हर लेजेंड के पीछे, हर अफसाने के पीछे एक असल इंसान भी तो होता है ना? तो चलें अब इस अफसानवी पर्दे को जरा सा हटाकर देखते हैं कि ये शख्स माइकल डी नॉस्ट्रडेम हकीकत में था कौन। और जब हम उसकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो वो किसी पैगंबर जैसी नहीं, बल्कि एक आम दुखी इंसान की कहानी लगती है। सोचें, ताउन की वबा की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, एक मामूली दवासाज होने की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, और सबसे बड़ा सदमा, उसी ताउन ने इसकी बीवी और 2 बच्चे भी उससे छीन लिए। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। शायद ज़िंदगी की इन्हीं तलखियों ने उसे दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में इतना गहरा सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, एक शख्स जिसने इतनी मुश्किलात झेली हों, वो इतनी गैर मामूली बातें कैसे लिख सकता था? आखिर उसका राज क्या था? इसका राज उसकी तहरीरों के अंदाज में ही छुपा है। चलें इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। और यहीं आकर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखें, आमतौर पर लोग समझते हैं कि नॉस्ट्राडामस को कोई ख्वाब आते थे या कोई गैबी ताकत थी उसके पास, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। रिसर्च ये बताती है कि वो कोई जादूगर नहीं था, बल्कि वो एक बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर था। उसने अपनी पेशीन गोइयां असल में पुरानी किताबों, बाइबल और तारीख की किताबों से मवाद लेकर लिखी थीं। मतलब वो दरअसल माजी को ही मुस्तकबिल का लिबास पहनाकर पेश कर रहा था। और इसका तरीका कमाल का था, बहुत होशियार था। उसने जानबूझकर अपनी शायरी को इतना पेचीदा और मुबहम रखा कि कोई भी इसका मतलब अपनी मर्जी से निकाल सके। उसने अपनी तहरीरों में यूनानी, लातीनी और दूसरी ज़बानों के अल्फाज मिक्स किए, लफ्ज़ों के खेल खेले, और सबसे अहम चाल ये थी कि उसने कभी कभी कोई तारीख नहीं लिखी। अब जब तारीख ही नहीं है तो उसकी कोई भी बात कभी गलत साबित हो ही नहीं सकती। और अगर फिर भी कोई शक रह गया हो तो सबसे बड़ा सबूत खुद नॉस्ट्राडामस के अपने अल्फाज हैं। उसने अपने बेटे सीजर को एक ख़त लिखा और उसमें साफ साफ कहा कि अगरचे मेरे बेटे, मैंने लफ्ज़ पैगंबर इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं खुद को इतने बड़े लक़ब का अहल नहीं समझता। मतलब उसने खुद ही कह दिया कि वो कोई पैगंबर नहीं है। ये एक ही जुमला पूरी कहानी को वाज़े कर देता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर वो खुद को पैगंबर नहीं मानता था तो आखिर दुनिया ने उसे पैगंबर क्यों बना दिया? इसका जवाब हैरान अंगेज तौर पर नॉस्ट्राडामस की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने जहनों के काम करने के तरीके में छपा है। इसे समझने के लिए एक नफ्सियाती इस्तिलाह है, पोस्टडिक्शन। इसका मतलब बहुत सादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पहले दीवार पर तीर मारे और फिर जहां तीर जाकर लगे उसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर कह दे कि देखो मेरा निशाना कितना पक्का है। लोग भी यही करते हैं। पहले कोई वाकया हो जाता है, फिर वो नॉस्ट्राडामस की किताब खोलते हैं, उसकी मुबम शायरी में से कोई मिलती जुलती लाइन ढूंढते हैं और कहते हैं अरे वाह, ये तो पहले से ही लिखा हुआ। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सदियों से बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। स्टेप 1, दुनिया में कोई बड़ा ड्रामाई वाकया होता है। स्टेप 2, लोग फौरन उसकी 942 नज़मों की किताब खंगालना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3, इतनी सारी मुबहम नज़मों में से कोई ना कोई लाइन तो मिल ही जाती है जो थोड़ी बहुत उस वाक़े से मिलती जुलती हो, और आखिर में उस लाइन को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर वाक़े पर फिट किया जाता है, और बस लीजिए एक और पेशन गोई सच साबित हो गई। शायद इसका सबसे खतरनाक इस्तेमाल तब हुआ जब इसे प्रोपेगेंडे का हथियार बनाया गया। दूसरी जंग अजीम में नाजियों और इत्तेहादी अफवाज दोनों ने, जी हां दोनों ने, एक दूसरे के खिलाफ नॉस्ट्राडामस का नाम इस्तेमाल किया। वो हवाई जहाज़ों से जाली पेशिन गोइयों वाले पर्चे गिराते थे,
नाजी गिराते कि नोस्ट्राडामस ने बरतानिया की शिकस्त की पेशेंगोई की है, और इत्तेहादी गिराते कि उसने जर्मनी की हार की बात की है। इससे अंदाजा होता है कि उसके नाम को किस तरह एक नफ्सियाती हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। तो फिर सवाल यह है कि उन तमाम हकाइक के सामने आने के बाद भी आज भी लोग नोस्ट्राडामस पर इतना यकीन क्यों करते हैं? आखिर इसमें ऐसी क्या कशिश है? देखें, जहां तक माहिरीन और मुअर्रिखीन की बात है तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। वो कहते हैं कि नोस्ट्राडामस की रुबाइयात इतनी ज़्यादा मुबहम हैं, इतनी गोलमोल हैं कि उन्हें किसी भी ख़ास वाक़े की सच्ची पेशिनगोई मानना इल्मी तौर पर मुमकिन ही नहीं। हाँ, ये एक दिलचस्प और पुरअसरार शायरी ज़रूर है, लेकिन ये मुस्तक़बिल का कोई रोड मैप हरगिज़ नहीं। और सच पूछें तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इसकी तहरीरों की कमज़ोरी है, यानी उनका मुबहम होना और तारीख़ों का ना होना, वही दरअसल इनकी ताकत बन जाती है। इसी वजह से जब भी दुनिया में कोई बड़ा वाक़या होता है, लोग आसानी से कोई ना कोई लाइन ढूंढकर उसे इस वाक़े से जोड़ देते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नोस्ट्रेडमस की पेशीन गोइयाँ एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हमें मुस्तकबिल नहीं दिखाता, बल्कि ये हमारे अपने हाल की अक्कासी करता है। ये हमारे आज के दौर के खौफ, हमारी परेशानियों और मुश्किल वक्त में किसी मतलब, किसी उम्मीद को तलाश करने की हमारी जो गहरी इंसानी ख्वाहिश है, ये उसका अक्स है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर हमें जवाब इन कदीम पेशिन गोइयों में नहीं मिलता, तो फिर हम इन गैर यकीनी मुश्किल वक्तों में सुकून और अपनी ज़िंदगी का मतलब कहाँ तलाश करते हैं?